हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टीजीटी पीजीटी 2022 नोटिफिकेशन के संबंध में कुछ ऐसे बिंदुओं की जिस पर आप लोगों का कन्फ्यूज़न है और काफ़ी ज़्यादा कमेंट आप लोगों का आ रहा है। अब हर टॉपिक पर एक अलग वीडियो बनाया जाए ये पॉसिबल नहीं है, और हर कमेंट्स के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूं, और जो नॉर्मली जितने भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, आपके मन में जो भी डाउट आ रहे हैं, वो सब यहां पर क्लियर हो जाएगा। तो यदि आप अपना फॉर्म भर चुके हैं या भरने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 3 जुलाई, और फ़ी पेमेंट करने की लास्ट डेट है 6 जुलाई, और फाइनली फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है 9 जुलाई। 3 जुलाई के बाद नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो आप इसी को अपनी लास्ट डेट मानकर चलिएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आप इंतज़ार ना करिएगा। जैसे जैसे टाइम बीतेगा और लास्ट वीक आएगा, उसमें वेबसाइट पर काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है आप अपना फॉर्म ही ना भर पाएँ। तो जितना जल्दी हो सके आप अपना आवेदन कर लीजिए। नोटिफिकेशन में सबसे पहली चीज़ यही बताई गई है कि आवेदन आपका सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन होगा, इसके अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं है आवेदन करने के लिए। अगला पॉइंट ये है कि आप आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता को सुनिश्चित कर लीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि यदि आप एलिजिबल हैं तो ही आप आवेदन करिए, और आप अपनी पात्रता खुद सुनिश्चित करिए। फॉर्म में आप जो भी डिटेल्स भर देंगे चयन बोर्ड उसे सही मानेगा, उसी आधार पर आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा, आप परीक्षा भी दे पाएंगे। और यदि आप चयनित होते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं, तो यदि आपने कोई डिटेल गलत भरी होगी और उस समय आपके पास उस डिटेल का सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो आपको चयन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है। एक विषय से आप एक ही आवेदन कर सकते हैं, हालांकि आप अलग अलग विषयों से एक एक बार आवेदन कर सकते हैं। आप यदि एलिजिबल हैं तो आप टीजीटी, मैथ्स और साइंस दोनों से चाहें तो एक एक आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से आप किसी भी विषय से आवेदन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि एक ही विषय से आपको 2 बार आवेदन नहीं करना है। यदि आप 2 बार आवेदन करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, और जो आपका अंतिम आवेदन होगा उसे स्वीकार किया जाएगा। इसमें बताया गया है कि पदों की संख्या आगे चलकर घट या बढ़ सकती है। उम्मीद तो है कुछ पदों की संख्या इसमें बढ़ जाए, लेकिन इस पर फाइनल फैसला चयन बोर्ड को ही लेना है। बढ़ते हैं आगे, और इसमें बताया गया है कि भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, यानी कि हिंदी का पेपर हिंदी में होगा, संस्कृत का संस्कृत में, अंग्रेजी का अंग्रेजी में, उर्दू का उर्दू में। ईडब्ल्यूएस के बारे में बताया गया है कि 10% का आरक्षण मिलेगा ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों को। तो सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उस दिन तक आपके सभी सर्टिफिकेट भी बन जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पहले पॉइंट में साफ साफ मेंशन किया गया है 1.2 में कि अंतिम तिथि जो है आवेदन की, उस दिन तक आप सभी पात्रताओं को, सभी शर्तों को धारण करते हों। तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उस दिन तक आपकी सभी योग्यताएं, जो शैक्षिक योग्यताएं हैं या फिर रिजर्वेशन संबंधित यदि आपकी कोई योग्यता है, तो ये सभी योग्यताएं फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपकी बन जानी चाहिए। तो ये आप समझ लीजिए। संशोधन को लेकर काफ़ी छात्र सवाल पूछ रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। तो एक बार जो आप आवेदन कर देंगे वही आपका फाइनल होगा। तो सावधानीपूर्वक फॉर्म भरें, और अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने से पहले सभी सूचनाओं का सत्यापन कर लें। तो करेक्शन का कोई भी मौका नहीं है। ऑनलाइन आवेदन से संबंधित कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इस पर मैंने अलग से पूरा एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। साथ ही साथ आप अपना फ़ोटो और साइन कैसे बनाएंगे, कैसे अपलोड करेंगे, इसका भी वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसको लेकर आप निश्चिंत रहिएगा, दोनों वीडियो देख लीजिए, आप अपने फॉर्म को बड़े ही आसानी से भर पाएंगे। आयु सीमा की बात करें तो कम से कम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अपर एज लिमिट 60 साल है। अहर्ता की तिथि देख लीजिए, आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वही आपके अहर्ता की भी तिथि मानी जाएगी। टीजीटी 4600 पे ग्रेड की नौकरी है, वहीं पीजीटी 4800 पे ग्रेड की नौकरी है। आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के ही निवासियों को मिलेगा, और जो अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं वो सामान्य सीटों पर फाइट कर सकते हैं। ये भी यहाँ से आप समझ सकते हैं। परीक्षा का केंद्र कहाँ बनेगा, इसको लेकर भी कुछ छात्रों का कन्फ्यूज़न है, स्पेशली जो अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं। तो सभी जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी
और अनुक्रमांक आदि की सूचना यथा समय दी जाएगी। फॉर्म भरते समय कहीं भी एग्ज़ाम सेंटर आपको फिल नहीं करना है, ये डिटेल मांगा ही नहीं जा रहा है। आप अपना फॉर्म सिंपली सबमिट कर दीजिए, चयन बोर्ड अपने हिसाब से आपको एग्ज़ाम सेंटर देगा। टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो टीजीटी में आपका सिर्फ और सिर्फ एक लिखित परीक्षा होनी है, वहीं पीजीटी में आपका एक लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होगा। दोनों परीक्षाएं एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी होंगी। दोनों परीक्षाओं में 125 सवाल ही पूछे जाएंगे, चाहे वो टीजीटी का हो या पीजीटी का हो। फ़र्क ये है कि टीजीटी में एक सवाल 4 नंबर का होगा, तो यहाँ पर पूर्णांक हो जाता है 500 नंबरों का। कोई इंटरव्यू है नहीं, तो पूरा जो चयन की प्रक्रिया है वो लिखित परीक्षा के आधार पर होती है। वहीं पर पीजीटी में भी क्वेश्चन की संख्या तो 125 ही है, लेकिन वहाँ पर एक क्वेश्चन 3.4 नंबर का होता है, तो 425 नंबर का वहाँ पर परीक्षा होता है। 75 नंबर में आपका 50 नंबर इंटरव्यू है और 25 नंबर विशेष जो आपकी अर्हताएँ होती हैं बीएड, एमएड, पीएचडी वगैरह, उसके आधार पर दिया जाता है। एग्ज़ाम पैटर्न पर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारा टीजीटी पीजीटी का प्लेलिस्ट जाकर देख सकती हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 125 सवालों को हल करने के लिए 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं वही आपको बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट यहाँ पर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। 11.4 यहाँ पर दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप यहीं पर समझ लीजिए। कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका की संस्था में अध्यापक के पद के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु यह बात संगीत विषय के लिए किसी नेत्रहीन अभ्यर्थी हेतु लागू नहीं होगा। तो नॉर्मली कोई भी जो पुरुष है वो सिर्फ बालक वर्ग में ही आवेदन कर सकता है। वहीं पर जो महिला अभ्यर्थी हैं वो बालक या बालिका दोनों में से किसी एक को चयन कर सकती हैं, हालांकि उन्हें एक चयन करना ही होगा। तो कोई बालिका एक विषय में एक समय में केवल एक ही वर्ग, चाहे वो बालक से आवेदन कर लें या बालिका से आवेदन कर लें, लेकिन पुरुषों के लिए फिक्स है, उन्हें बालक से ही आवेदन करना होगा। प्रत्येक विषय एवं वर्ग के लिए मात्र एक ही आवेदन स्वीकार होगा। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं एक बार चाहें तो टीजीटी हिंदी बालक से आवेदन कर लें, एक बार चाहें तो टीजीटी हिंदी बालिका से आवेदन कर लें, ऐसा नहीं है। एक विषय से एक ही बार आवेदन करना है, अलग अलग विषयों से एक एक बार आवेदन किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए 11.6 यहाँ पर क्या लिखा गया है कि प्रत्येक विषय एवं वर्ग के लिए मात्र एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा। यदि किसी त्रुटि के कारण एक से अधिक आवेदन यदि आप करते हैं तो अंतिम आवेदन स्वीकार होगा, शेष सभी निरस्त समझे जाएंगे। तो यदि आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप इसके तहत दोबारा से अपना फॉर्म भर लीजिए, आपका अंतिम आवेदन स्वीकार होगा, पहले वाले आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं अलग अलग तिथियों में होती हैं, तो यदि आप चाहें तो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि आप एलिजिबल हैं। 2021 वाली जो परीक्षा थी वो 7 और 8 अगस्त को टीजीटी का, 17 और 18 अगस्त को पीजीटी का कराया गया था। तो 2 दिन में टीजीटी की परीक्षा, 2 दिन में पीजीटी की परीक्षा कराई गई थी। तो आप मैक्सिमम 2 ही परीक्षाएँ दे सकते हैं, टीजीटी का, और 2 दे सकते हैं पीजीटी का। कुछ और भी महत्वपूर्ण यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं, तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। 12.4 में बताया गया है कि आप जो भी सूचना देंगे ऑनलाइन आवेदन में, उसके आधार पर आपको परीक्षा देने का मौका तो दिया जाएगा, लेकिन यदि आप योग्य नहीं हैं, किसी भी स्तर पर यह पता चलता है, तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। हाई स्कूल की जो आपकी मार्कशीट है उसी के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि मान्य होगी। जन्म तिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त कोई और अभिलेख मान्य नहीं होगा, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और जैसा आपका नाम या डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म भरिएगा। जो भी छात्र लिखित परीक्षा में सफल होंगे उनको आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की प्रमाणित चयन प्रति बोर्ड द्वारा सूचित किए जाने पर ऑनलाइन अपलोड करना होता है और उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेकर भी जाना होता है। फिलहाल अभी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, सिंपली आपको डिटेल्स भरनी है जो भी मांगी जा रही हैं। फ़ोटो और साइन के बारे में बताया गया है कि आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करना ही होगा। इसके जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना होगा, नहीं तो आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है। डेट ऑफ बर्थ की गणना 1 जुलाई 2022 से की जाएगी। कम से कम 21 साल आपकी उम्र हो और अपर एज लिमिट भी यहाँ पर दी गई है 60 साल, इसे आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही हो तो आप चयन बोर्ड का नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय आरक्षित वर्ग के श्रेणी को अपनी श्रेणी अवश्य मेंशन करनी होगी। यदि आप जनरल से फॉर्म भर देंगे तो आपको उसी सीट पर नौकरी मिलेगी, आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों जो आपके जाति प्रमाण पत्र के सर्टिफिकेट हैं, स्पेशली महिलाओं के संबंध में काफ़ी कन्फ्यूज़न है।
सबसे पहले चीज़ तो ये है कि आपके जो भी सर्टिफिकेट हैं वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक बन जाने चाहिए और कितना पुराना होना चाहिए। तो इस संबंध में नोटिफिकेशन में तो कहीं क्लियरली नहीं बताया गया है, लेकिन नॉर्मली ये देखा जाता है कि 3 साल पुराना यदि आपका सर्टिफिकेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यदि आपका 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो एक नया सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर क्या लिखा गया है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस और भी जो आरक्षण वाले अभ्यर्थी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, विकलांगजन जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, पहली बात उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और आगे ये लिखा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में माने जाएंगे। साथ ही साथ जो महिला अभ्यर्थी हैं इनके मामले में पिता पक्ष से ही निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो महिलाएं देख लें, यदि आपकी शादी हो गई है तो भी आपको अपना जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष से ही बनवाना है। निवास प्रमाण पत्र आप जहां प्रेजेंट टाइम में रहते हैं वहां का बनवाइएगा, लेकिन जाति प्रमाण पत्र आपका पिता पक्ष का ही बनेगा। जाति चेंज नहीं होती है। यदि किसी की शादी अदर कैटेगरी में भी हो रही है तो भी उनका जो मूल कैटेगरी है पिता पक्ष से ही जब जाति प्रमाण पत्र बन रहा है तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसको लेकर काफ़ी छात्र लगातार कमेंट कर रहे हैं। तो ये रही दोस्तों कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। पदों की संख्या वगैरह आप जान ही गए हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर मैंने पूरा एक अलग से वीडियो बना दिया है, तो उसको लेकर भी आपको अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप हमारा टीजीटी पीजीटी का प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके कोई और भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।